ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ tan क्यूब एक्स मल्टीप्लाइड में sin रेज टू 4x इंटू, मतलब फिर से मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल रेज टू 7। करेक्ट। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको लॉग का तीन प्रॉपर्टी सिखाती हूँ मैं। सबसे पहले अगर लॉग ए इंटू बी है, मतलब लॉग ए मल्टीप्लाइड बाय बी है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी। ये है पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर लॉग ए डिवाइड बाय बी है तो हम उसको लिख सकते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी। ओके। एंड थर्ड आपको जो पढ़ना है वो है, अगर लॉग एक्स रेज टू एम है तो हम उसको लिख सकते हैं एम इंटू लॉग एक्स। करेक्ट। मतलब सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई में चल रहा है तो लॉग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, प्लस में आ जाएगा। अगर डिवाइड में चल रहा है तो फिर से लॉग ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट बीच में क्या आएगा? माइनस का साइन आएगा। और अगर लॉग का कोई फंक्शन है, उसको रेज टू कुछ नंबर चल रहा है, तो हम उसको एज कोइफिशिएंट भी लिख सकते हैं, यानी एम इंटू लॉग एक्स। करेक्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या वापस से लिखते हैं, देखो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, राइट, फिर अंदर कुछ टर्म्स है। पहला टर्म ये मल्टीप्लाइड में साइन रेज टू 4x, ये दूसरा टर्म, फिर से मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल रेज टू 7, ये तीसरा टर्म। करेक्ट। और बीच में कौन सी साइन है? मल्टीप्लीकेशन की। तो पहला फॉर्मूला यूज होगा, मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूट लॉग सबके पास होता है, बीच में क्या आता है? प्लस। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ tan क्यूब एक्स, एक बार लॉग फर्स्ट टर्म के पास गया, मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस, फिर लॉग गया साइन रेज टू 4x के पास, मल्टीप्लाई है तो प्लस, फिर लॉग गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 द होल रेज टू 7 के पास। करेक्ट। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब लगेगा थर्ड। अगर लॉग का कोई फंक्शन है, रेज टू कोई नंबर है, तो वो क्या आता है? कोएफिशिएंट में आता है। तो यहाँ देखो लॉग tan x रेज टू कितना है? 3, तो कितना लिख सकते हैं? 3 लॉग ऑफ tan x प्लस यहाँ पे कितना है? 4, तो 4 लॉग ऑफ साइन एक्स, प्लस की साइन है, फिर कितना है? 7, तो 7 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। करेक्ट। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करोगे? नॉर्मल डिफरेंशिएट करो। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये पहला टर्म प्लस का साइन, दूसरा टर्म प्लस का साइन, तीसरा टर्म। मैंने कितनी बार बताया, प्लस माइनस होगा तो डेरिवेटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब एक बार डी बाई डी एक्स जाएगा 3 लॉग ऑफ tan एक्स के पास, प्लस एक बार डी बाई डी एक्स जाएगा 4 लॉग ऑफ साइन एक्स के पास, प्लस एक बार डी बाई डी एक्स जाएगा 7 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 के पास। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। करेक्ट। अब क्या होता है, जब भी डेरिवेटिव के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करते हैं? उसको बाहर लेते हैं, मतलब 3 तो बाहर ही आने वाला है। डेरिवेटिव किसके पास जाएगा? लॉग tan x के पास। करेक्ट। लॉग ऑफ tan x का डेरिवेटिव, तो लॉग x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन एक्स। तो लॉग tan x का कितना होगा? 1 अपॉन tan x, जो कि x की जगह पे है। बट हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा किसको? tan x को। करेक्ट। प्लस 4 क्या है? मल्टीप्लाई में 4 तो बाहर, लॉग ऑफ साइन एक्स। करेक्ट। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन एक्स, मतलब इसका कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन एक्स, जो एक्स की जगह पे है। बट एक्स की जगह पे जो है उसको क्या करना पड़ेगा? फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा। प्लस 7 क्या है? मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ दिस, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, तो मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, लेकिन फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा जो आपके एक्स की जगह पे है। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 3 डिवाइड बाय tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, प्लस 4 इंटू 1 4 डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, प्लस यहाँ पे कितना है? 7 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू, अब इधर डेरिवेटिव देखो, एक एक्स स्क्वायर और 7 का डेरिवेटिव, बीच में कौन सी साइन है? प्लस, तो डेरिवेटिव एक बार इसके पास एक बार इसके पास, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 7 का डेरिवेटिव 0। करेक्ट। अब क्या करोगे? डेरिवेटिव लेना हो गया, अब क्या करेंगे? सिर्फ अरेंज करेंगे। तो देखो 3 डिवाइड बाय tan को कितना लिख सकते हो? साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स लिख सकते हो। मल्टीप्लाई में सेक एक्स कितना होता है? 1 अपॉन कॉस होता है, तो 1 अपॉन, तो सेक स्क्वायर एक्स कितना होगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। करेक्ट। प्लस 4 इंटू कॉस बाय साइन कितना होता है? कॉट होता है। करेक्ट। प्लस ये कितना है? 7 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7, मल्टीप्लाई में 2x प्लस 0 2x। राइट। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? एक कॉस के साथ एक कॉस कैंसिल कर सकते हैं, तो 3 डिवाइड बाय
एक साइन एक्स है इधर, और यहाँ से स्क्वायर था, एक कैंसिल हुआ, मतलब एक कॉस एक्स भी बच गया, प्लस 4 कॉट एक्स है यहाँ पे, प्लस 7 इंटू 2 14x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर आपको ट्रिगो का फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा कितना होता है, साइन 2 टीटा होता है, करेक्ट। ये अगर आपको ट्रिगो का फॉर्मूला पता है तो आप एक और स्टेप कर सकते हो, क्या, इसको, ये वाले स्टेप को सिर्फ यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, करेक्ट। तो 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाय 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कितना होगा, साइन 2x होगा, करेक्ट, प्लस 4 कॉट एक्स प्लस 14x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो फाइनली जो आपका आंसर बना dy अपॉन dx वो कितना बना, 1 अपॉन साइन को कितना लिख सकते हो, कोसेक लिख सकते हो, तो 6 कोसेक 2x प्लस 4 कॉट एक्स प्लस 14x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 3x, 1 माइनस कॉस 3x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 3x, करेक्ट। ये करने से पहले मैं आपको एक ट्रिगो का फॉर्मूला बताती हूँ, ठीक है। आपको पता है कि अगर हमें को रिवाइज करवाना है तो साइन 2 टीटा, अभी हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था 12th क्वेश्चन में, कॉस 2 टीटा कितना होता है, साइन 2 टीटा इंटू कॉस टीटा, आधा एंगल हो जाता है, राइट। ये एक फॉर्मूला है। इसके बाद एक होता है कॉस 2 टीटा का फॉर्मूला, राइट। एक उसका फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस स्क्वायर टीटा माइनस साइन स्क्वायर टीटा, ओके। इसमें से दो फॉर्मूलाज बनते हैं। आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा 1 होता है, आइडेंटिटी है ये, करेक्ट। अगर यहाँ से इसमें से देखो कॉस 2 टीटा इज इक्वल टू, अगर मैं कॉस टीटा का वैल्यू यहाँ से पुट करूँ तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर टीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। तो यहाँ लिखो जरा 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा, और ये माइनस साइन स्क्वायर टीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, राइट। तो कॉस 2 टीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सेम सेम साइन है, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे दिखेगा, करेक्ट। अब अगर मैं ये 2 साइन स्क्वायर टीटा को उधर भेजूँ तो ये प्लस में आ गया, ये 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, और ये उधर जाके नेगेटिव हो गया, करेक्ट। मतलब ये एक पहला फॉर्मूला बना आपका कि 1 माइनस कॉस 2 टीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर टीटा होता है, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला। इसी में से एक और डिराइव करते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, दैट इज मतलब ये आपका मेन फॉर्मूला था, कॉस 2 टीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर टीटा माइनस साइन स्क्वायर टीटा, करेक्ट। आपने क्या किया था, कॉस स्क्वायर टीटा का वैल्यू पुट किया था आइडेंटिटी से, अभी साइन पुट करो तो क्या होगा, कॉस 2 टीटा इज इक्वल्स टू, कॉस को ऐसे ही रखो, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट मेंटेन करो, साइन स्क्वायर टीटा पुट करो, यहाँ से कितना आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टीटा बराबर। तो कॉस 2 टीटा इज इक्वल्स टू, साइन ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज होगी, मतलब ये हो जाएगा ऐसे प्लस, करेक्ट। तो कितना होगा, कॉस 2 टीटा इज इक्वल्स टू, कॉस कॉस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टीटा नेगेटिव 1, ये 1 को उधर भेजो, राइट। तो ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 1 प्लस कॉस 2 टीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर टीटा। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। देखो सिमिलैरिटी देखो, अगर 1 माइनस कॉस 2 टीटा है तो वो कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर टीटा, 1 प्लस कॉस 2 टीटा है तो उसको कितना होगा, 2 कॉस स्क्वायर टीटा। तो ये दोनों ही फॉर्मूलाज है, आप इसको रट भी सकते हो, बट आपको पता भी होना चाहिए कैसे आया, करेक्ट। कैसे आता है, इसी फॉर्मूला से, कॉस 2 टीटा वाले फॉर्मूला से और आइडेंटिटी की मदद से, ओके। अब यहाँ देखो आपका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप अभी ये 2 ब्रैकेट का फॉर्मूला लगाओगे, ये जो मैंने 2 बॉक्स आउट किया है ये वाला, कैसे होगा देखो, y इज इक्वल्स टू लॉग अंडर रूट, अब देखते हैं इसमें क्या होगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस टीटा, 1 माइनस कॉस टीटा का कितना फॉर्म, 2 टीटा का कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर टीटा, मतलब यहाँ आते आते क्या होता है, एंगल आधा हो जाता है, तो माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, कितना बन रहा है ये, 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो भी एंगल था उसका आधा हो गया इधर, है ना, 2 टीटा था तो टीटा हो गया, तो इधर कितना है 3x है, तो इधर कितना हो जाएगा 3x/2, एंगल आधा हो गया, ऐसे याद रखना है। अब कितना है 1 प्लस कॉस 3, मतलब 1 मतलब ये प्लस वाला, जाते जाते क्या हो जाता है 2, मतलब 2 कॉस स्क्वायर, मतलब ये हो गया कॉस स्क्वायर टीटा, अगेन एंगल आधा हो गया, इधर कितना था 3x था, कितना लिख देंगे 3x/2 लिख देंगे, करेक्ट। आई होप यहाँ तक समझ में आया है। अब क्या होगा, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, करेक्ट। इसको लिखेंगे लॉग अंडर रूट साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस कितना होता है, टैन होता है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 3x/2, करेक्ट। रूट और स्क्वायर भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। तो कितना बचेगा, लॉग ऑफ टैन 3x/2। ये हो गया सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म आपके क्वेश्चन का। अब आप क्या करोगे, अपना नॉर्मल डेरिवेटिव लोगे, ओके। नॉर्मल डेरिवेटिव लो अभी अपना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट
2x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आपका क्वेश्चन, दैट इज लॉग, जो आपका अपने न्यू क्वेश्चन बनाया अभी सिंप्लीफाइड वर्जन में, 3x/2। करेक्ट, ब्रैकेट्स प्लीज मेंटेन करो। सब मैंने कैसे बताया, लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करो। लेफ्ट साइड से क्या दिख गया, लॉग। लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/x की जगह पे कौन है, लॉग के आगे जो भी है वो पूरा x है, मतलब tan 3x/2। ये पूरा का पूरा x है, लेकिन जो x की जगह पे है हम उसे क्या करेंगे, फिर से डेरिवेट करेंगे और वो डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। करेक्ट, अब क्या होगा, 1/tan 3x/2 को ऐसे ही रहने दो। लेफ्ट साइड से देखो क्या दिख गया, tan का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर x। तो इसका कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x की जगह पे कौन है, x की जगह पे 3x/2 है, तो लिख दो उसको। और फिर क्या करेंगे, फिर से डेरिवेट करेंगे जो x की जगह पे है, मतलब 3x/2 को फिर से डेरिवेट किया। करेक्ट, अब क्या हो जाएगा, 1 अच्छा अभी tan को क्या लिख सकते हो, साइन बाय कॉस लिख सकते हो क्या, साइन 3x/2। अभी देखो डिवाइड ना, अगर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता तो वो न्यूमिनेटर में जाता है, मतलब मैं इसको ऐसे cos 3x/2 लिख सकती हूँ। करेक्ट, इनटू इसको क्या लिख सकते हो, 1/cos स्क्वायर 3x/2 लिख सकते हो। पता है आपको सेक कितना होता है, 1/cos इनटू, अब इसका डेरिवेटिव देखो, 3/2 मल्टीप्लाई में चल रहा है, मतलब बाहर आ गया, मैंने बताया मल्टीप्लाई में चलता है नंबर बाहर, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। करेक्ट, बेसिक्स प्लीज रिवाइज करो, उसके बाद समझेगा ये सब, है ना। एक कॉस के साथ एक कॉस कैंसिल, तो बचा कितना, 1 डिनोमिनेटर में एक साइन 3x/2 बच गया है, एक कॉस 3x/2 बच गया है, राइट। और क्या बच गया, मल्टीप्लाई में 3/2 बच गया है। आपको पता है मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये वाला जो सबसे पहले मैंने साइन 2 थीटा का बताया, कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ देखो, ये न्यूमरेटर में अगर 3 है, यहाँ लिखती हूँ मैं, न्यूमरेटर में 3 है, डिनोमिनेटर में कौन है, 2 है, एक साइन का फंक्शन है, करेक्ट, और मल्टीप्लाई में सेम कॉस का फंक्शन है, एंगल भी सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो टीटा है, टीटा है, यहाँ पे टीटा अल्फा होता तो नहीं लगा पाते, दोनों एंगल सेम होना चाहिए तब जाके साइन 2 टीटा लगाओगे। तो यहाँ पे भी सेम है ना, 2 साइन टीटा इंटू कॉस टीटा, टीटा की जगह पे कौन है, 3x/2। तो किसका फॉर्मूला बनेगा, ये साइन 2 टीटा का, मतलब फाइनल आंसर कितना आएगा, साइन 2 टीटा। 2 टीटा मतलब 3x का डबल, 3x/2 का डबल, तो 3x/2 उसका डबल कितना होगा, 2 के साथ 2 कैंसिल करोगे कितना आएगा, 3x। बताइए कितना हो जाएगा, 3x। एक फाइनल स्टेप लिख सकते हो 3, और 1/sin कितना होता है, कोसेक, तो कोसेक 3x। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।